नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। 23,775 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी की वैकेंसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसी नियमावली से नई भर्ती को लेकर लाखों छात्रों को बड़ा झटका भी लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर नियमावली आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रही है तो कुछ बदलाव भी आप सभी के सामने हैं। हम बात करेंगे टीजीटी में प्री और मेंस के बारे में, जीके जीएस को लेकर भी उम्र सीमा के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग तो लागू है, इसके बारे में भी। साथ ही साथ टीईटी से छूट के साथ आवेदन के अलावा 360 नंबरों की परीक्षा के अलावा एग्जाम डेट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ से आपको पूरे तरीके से रियल ऑथेंटिक जानकारी ही सबसे पहले दी जाती है। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो पहले से ही भेजा जा चुका है। अध्याचन भेजे जाने के बाद बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिल रहे थे कि ये जो आपकी भर्ती है वो किस नियमावली से देखने के लिए मिलेगी और किस तरीके से इसको कंटिन्यू किया जाएगा, कौन सी नियमावली के आधार पर आपकी भर्ती होगी। अब इसी के बारे में एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। इसी नियमावली के आधार पर आप सभी की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलने वाली है। देखो, कुछ चीज़ें आप सभी के लिए पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर है कि आपके लिए देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी, और कुछ चीज़ें भी क्लियर है कि आपको अब नहीं मिलने वाली है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आप इसे खुशखबरी भी कह सकते हैं कि आप इसे फायदेमंद भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि टीईटी आप सभी का इसमें लागू नहीं होगा, टीईटी से आपको छूट मिलेगी। वजह मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, क्योंकि जो आपका टीजीटी का एग्जाम है 9th और 10th के लिए होता है, और 9th और 10th के लिए ना तो एनसीटी के पास अभी कोई टीईटी अवेलेबल है और ना यूपी में कोई टीईटी होता है, तो इसमें आपका टीईटी लागू नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। पहला मैंने आपका पूरे तरीके से क्लियर कर दिया। दूसरा, एक खुशखबरी के साथ एक दुख खबरी भी आपको दे देता हूं नेगेटिव मार्किंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाली भर्ती में नेगेटिव मार्किंग आप सभी के सामने लागू हो रही है। मैं आपको आगे बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए मुद्दा है, और नेगेटिव मार्किंग को लेकर चर्चाएं भी देखने के लिए मिलने वाली हैं, और आने वाली भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है और लगातार कहीं ना कहीं समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। अब नेगेटिव मार्किंग आप सभी की नई भर्ती में लागू होने से नुकसान तो होगा, लेकिन हाँ, नई नियमावली के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल सकती है टीजीटी और पीजीटी के लिए। दूसरी बड़ी चीज़ आप सभी के लिए क्या है, नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ अगर बात की जाए परीक्षा के पैटर्न में भी एक बदलाव है। अब ये परीक्षा आपकी 360 नंबरों की देखने के लिए मिलेगी। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसको लेकर पहले ही बता दिया था। जब आपकी टीजीटी 2022 की परीक्षा होनी थी उससे पहले उन्होंने ये जानकारी दी थी कि नई जो टीजीटी की परीक्षा होगी हम उसको 360 नंबरों की करवाएंगे। ठीक है, 360 नंबरों की परीक्षा कराने की वजह भी उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि असल में जो आपकी अब तक जो परीक्षा होती थी वो 500 नंबर की देखने के लिए मिलती थी, है ना। तो उसको लेकर कहने की समस्या होती थी, लेकिन आयोग ने अब इसमें बदलाव कर दिया है। 360 नंबर की आपकी परीक्षा होने वाली है। तो पहला बदलाव आपके लिए क्या हो सकता है? पहला है आपके 360 नंबर को लेकर, जो कि हो चुका है। दूसरा है टीईटी लागू नहीं होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण बदलाव आप सभी के लिए है जो है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। देखो, ऑफिशियल तौर पे जब ये नियमावली आपके सामने जारी होगी तो इसमें ये बदलाव आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगे, और उम्मीद ये है कि कुछ बदलाव शायद नहीं होंगे। कुछ बदलाव का मतलब है उम्र सीमा को लेकर, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो उम्र सीमा के बारे में जानना चाहते होंगे, प्री और मेंस को लेकर भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड और टीजीटी की जो योग्यता है वो समान कर दी गई हैं। जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी की जो योग्यता है वो भी समान कर दी गई हैं। तो इसको लेकर बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार इसको लेकर कंफ्यूज थे कि क्या अब एलटी ग्रेड में प्री मेंस हुआ है तो टीजीटी के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टीजीटी के अंदर आप सभी की जो योग्यता लागू की गई है एज इट इज एलटी ग्रेड के अंदर भी लागू कर दी गई है। आपने देखा है कि जो आपकी टीजीटी और एलटी है उसको एक समान करने का डिसीजन भी जो सरकार ने लिया था, उसकी वजह भी आप जानते हैं। दोनों एक ही तरह की भर्ती होती हैं और एक ही लेवल को पढ़ाई जाने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे जो योग्यताओं के अंदर बदलाव की वजह से बार बार मामले न्यायालय में चले जाते थे। अब इसी को लेकर ये बदलाव होने के बाद चर्चाएं तेज हो गई कि क्या अब टीजीटी के अंदर भी प्री मेंस देखने के लिए मिलेगा। तो जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है, नई भर्ती के अंदर जो आपकी टीजीटी पीजीटी है उसमें प्री मेंस लागू नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा बदलाव आप सभी के सामने
होने जा रहा है कि प्री मेंस को लेकर तो उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन हाँ अगर कोई बदलाव है तो जीके जीएस को लेकर है। जीके जीएस पर संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। उसकी वजह इसलिए है क्योंकि जब शिक्षक भर्ती होती है ना, तो जीके जीएस टेस्ट करने से थोड़ा एग्ज़ाम और ज़्यादा टफ बन जाता है। आज के समय में दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत तब आती है जब पदों की संख्या बहुत कम होती है और आयोग को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा लेनी पड़ती है, लेकिन चयनित कम से कम अभ्यर्थी करने होते हैं। तो वो कैसे योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं? तो पहला तो है नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि इससे क्या होता है, तुक्का खत्म हो जाता है। हाँ, इससे बहुत बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी निराश हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आप सभी की नई भर्तियों में लागू होने की संभावना है, उस पर ही हम बात कर रहे हैं। दूसरा है जीके जीएस को लेकर। हालांकि अभी इस पर आयोग की तरफ से विचार विमर्श करना बाकी है, नियमावली के बारे में, कि जो जीके जीएस है वो लागू करना है या नहीं। लेकिन हाँ, चांसेस हाई है कि नई भर्ती में जीके जीएस पर विचार किया जा सकता है, और आने वाली भर्ती में आप सभी के लिए जीके जीएस अगर लागू हुआ तो निश्चित तौर पर निर्णायक साबित होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग प्लस जीके जीएस सेम एलटी ग्रेड का पैटर्न बन गया। लेकिन प्री मेंस तो नहीं होगा, ये कन्फर्म है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इसी तरीके से कुछ और बदलाव के बारे में, उम्र सीमा को लेकर मैं शायद बताना भूल गया हूँ। उम्र सीमा के बारे में क्या होगा, देखो उम्र सीमा तो नहीं लागू होगी, ये कन्फर्म है। उसकी वजह क्या है मैं बता देता हूँ। अभी हाल ही में जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना पोर्टल बनाया था, तो वहाँ पर उस पोर्टल के ऊपर उम्र सीमा तय कर दी गई थी। तो आयोग ने उसको संशोधित करने के भी दिशा निर्देश दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि टीजीटी पीजीटी में कोई उम्र सीमा नहीं होती है। तो अधिकतम उम्र सीमा का जो प्रोसेस है वो तो अभी तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर अगर होता है वो अलग मामला है, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये सारे के सारे बदलाव जो मैंने आपको बताने थे बता दिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो आपके सवाल होंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़, विज्ञापन कब तक आएगा? ये आज ही के न्यूज़पेपर में आपको देखने के लिए मिला है कि अगस्त में आप सभी का विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि जुलाई में आयोग के पास बहुत ज़्यादा परीक्षाएं के संबंधित परिणाम जारी करने हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, पीजीटी का रिजल्ट है, टीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर फाइनल रिजल्ट है, यूपीटीईटी की परीक्षा है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस है। तो ये तो कन्फर्म है जुलाई आयोग के लिए थोड़ा बिजी है, लेकिन जुलाई के बाद अगस्त पूरे तरीके से आयोग के लिए फ्री होगा, और जैसे ही वो फ्री होता है फिर उसको लेकर एग्ज़ाम कैलेंडर वो जारी कर सकते हैं। अब यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा, इस बात का ध्यान रखें। खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी 2022 में ना शॉर्टलिस्ट हुए हैं और ना ही आगे के प्रोसेस के लिए आगे बढ़े हैं, तो उनके लिए तो ये संजीवन बूटी है नई भर्ती। इसलिए प्रोसेस स्टार्ट कर दें, तैयारी शुरू कर दें। जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और लगातार कहीं ना कहीं अपनी इन बातों को लेकर परेशान है, होगा कि नहीं होगा, बस थोड़ा-सा पेशेंस रखें और तैयारी भी करते रहें। अगर नंबर लग रहा है कि भई ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो फिर आप समझदार हैं। इसलिए जो चीज़ें आप सभी के लिए हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। कुछ ऐसे बदलाव आपको नई नियमावली में देखने के लिए मिल सकते हैं, जो संभावित हैं, जो नहीं होंगे, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब क्या करना है, तैयारी करो, क्योंकि अगले महीने अगर भर्ती आती है, तब भी पढ़ाई के बाद ही सिलेक्शन होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।